देखो, डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। कहने का मतलब है कि यह गति कैसी है, क्षैतिज नहीं है, कैसी है, ऊर्ध्वाधर। और इस ऊर्ध्वाधर गति के लिए आप लोगों को इसमें एक भारहीन L लंबाई की डोरी देनी होगी। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई यम द्रव्यमान का पिंड इसमें लटका देते हैं तो यह स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देने पर B पर क्या है, स्थिर हो जाएगी बिना किसी वेलोसिटी के। बात क्लियर है ना? और बिना किसी वेलोसिटी की ये B पर होगी। लेकिन अगर हम इसी चीज को इस तरीके से माने कि यह अगर V वेलोसिटी से गति कर रही हो तो ठीक है, अगर यह V वेलोसिटी से गति कर रही हो और इसका केंद्र से जो विस्थापन हो वह कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में P बिंदु पर इस यम द्रव्यमान पर दो बल कार्यरत होंगे। और ये दो बल किस सिचुएशन पर कार्यरत होंगे? एक होगा जो त्रिज्य mg cos थीटा होगा और दूसरा स्पर्शीय होगा और जिसे हम कहेंगे mg sin थीटा। बात क्लियर है? यह mg के दो वियोजक घटक होंगे। इसमें देखा जाए तो यह दूरी जो यहां से यहां तक की है, यही दूरी यहां से यहां तक की है, क्योंकि अगर यह वर्टिकल सर्किल है तो ऐसी सिचुएशन में यह इसकी रेडियस होगी और जिसकी लेंथ कितनी हम लोगों ने ले रखी है, l। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यह T तनाव बल होगा रस्सी पर और उसके साथ साथ mg cos थीटा होगा। यह जो mg cos थीटा और T होगा यह किसके इक्वल में होगा? संतुलन की अवस्था में यह अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए। अर्थात यहां पर अगर देखें तो लिख सकते हैं, माना m द्रव्यमान का पिंड बिंदु B से थीटा कोण पर v वेग के कारण विस्थापित है। अतः संतुलन की अवस्था में क्या होगा? यहाँ पे T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। देखिए फार्मूला हमारा mv स्क्वायर अपॉन r होता है, लेकिन यहाँ mv स्क्वायर अपॉन l होगा बिकॉज हमने जो रेडियस ले रखी है वो कितनी है, l है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम अगर चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा। बात क्लियर है? इस इक्वेशन में आगे हम देखेंगे कि यदि यह तनाव, कौन सा तनाव? डोरी का तनाव P बिंदु पर T है, लेकिन अगर यह A बिंदु पर पहुंच जाए, यदि यह A बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इस अवस्था में आपको यह फील करना पड़ेगा कि यहां पर पहुंचने के बाद डोरी में जो तनाव है वो सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ का जो वेलोसिटी होगी वो क्या होनी चाहिए कि इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि जिससे वह इसको क्रॉस ना कर पाए। अर्थात यहाँ एक क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड होगी। तो उसे हम पता कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें PA इज इक्वल टू mv को हमें A के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो VC स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ VC स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और इधर की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, प्लस mg और यहाँ क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। थीटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर P बिंदु पर थीटा है, तो ये जब पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी और इस सीधी रेखा पर बना जो कोण होता है वह कितना होता है, 180 का होता है और यहाँ से cos 180 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से
टी ए इज इक्वल टू एमबीसी स्क्वायर अपॉन एल, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां लिख सकते हैं cos 180 की जो वैल्यू होती है -1 होती है, या -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस mg बन जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई तो अब आपको सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। जैसे आगे देखते हैं तो यहां टी ए यह तनाव क्रिटिकल कंडीशन का, तो इसलिए यह टी ए सिचुएशन में जो तनाव होगा वह कितना होगा, नियरेस्ट जीरो होगा। तनाव जो होगा वो नियरेस्ट जीरो होगा। अगर हम टी ए यहां से केस अप्लाई कर सकते हैं कि यदि केस फर्स्ट हम देखें तो टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यह एक मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ये इक्वेशन हम इसे बना देते हैं 2, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर अपॉन एल, और क्या हो जाएगा माइनस एम जी। यही होगा, यही इक्वेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो यहां से एम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा एम जी और क्या हो जाएगा एल। ठीक है, एम जी एल होगा। यहां देखें तो यम बोथ साइड है, इसलिए यम को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल हो जाएगा, या हम इसे एल जी भी लिख सकते हैं याद करने में आसानी के लिए। तो यहां से वीसी की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट क्या हो जाएगी, एल जी फाइंड हो जाएगी। वीसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट एल जी, अर्थात किसी भी पिंड को, या हम कह सकते हैं कोई पानी से भरी बाल्टी हो और उस बाल्टी को अगर हमें ऐसे घुमाना है, तो अगर उसका वेग, उस घूमने वाली बाल्टी का वेग अंडर रूट एल जी के इक्वल में है, तो उस बाल्टी से एक बूंद भी पानी उल्टी दिशा में होने के उपरांत भी गिरेगा नहीं। वहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे की प्रक्रिया हम जो है अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।